हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फेशिया के बारे में। फेशिया क्या होता है, उसका काम क्या है, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कितने टाइप का होता है। सो बेसिक बात है, फेशिया क्या है। इट्स बेसिकली योर आउटर कवरिंग ऑफ योर ऑल द ऑर्गन्स। ठीक है, आउटर कवरिंग है, मतलब आपका कोई भी स्ट्रक्चर है XYZ, ये उसकी आउटर कवरिंग प्रोवाइड कराता है। सपोज ये आपका एक स्ट्रक्चर है, तो ये इसके बाहर की एक लेयर बनाएगा। इसके अलावा क्या करेगा, एक जगह पे एक स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो ये दूसरा ऑर्गन हो गया, इसकी भी आउटर कवरिंग में फेशिया है। तो अभी ये क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में मिक्स होने से रोक रहा है, ताकि ये दोनों इंडिविजुअली अपना शेप, अपने फंक्शंस, सारी चीजों को मेंटेन रख पाए। ये काम आपका फेशिया कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा फेशिया कितने टाइप्स का होता है। सो फेशिया बेसिकली दो टाइप्स का है। फर्स्ट सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। सो एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बीच में मिस कर गई, फेशिया और क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो कितने टाइप का फेशिया है, दो टाइप का है, सुपरफिशियल फेशिया एंड अनदर टाइप इज डीप फेशिया। ठीक है, सो अभी इनका डेफिनेशन हम कैसे, एक जनरल स्ट्रक्चर में पहले समझा देती हूँ कि हमारी बॉडी में चीजें कैसे अलाइन होती है। सबसे ऊपर आ गई आपकी फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे आ गई डर्मिस, उसके नीचे आ गया आपका सुपरफिशियल फेशिया, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, मैंने आपको पिछले स्किन वाले लेक्चर में बताया। उसके नीचे आ गया डीप फेशिया, डीप फेशिया के नीचे आ गया आपका टेंडन और मसल, देन उसके नीचे आ गई आपकी बोन, बोन से भी नीचे क्या आ गया आपका ऑर्गन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैसे हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। सो एपिडर्मिस, डर्मिस, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, टेंडन, मसल, देन बोन एंड ऑर्गन। सो इस तरीके से हायरार्किकली अंदर की तरफ जाएंगे। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, या कहाँ कौन सा अवेलेबल होता है। सो अभी हम इंडिविजुअली बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से ऊपर लिखती हूँ ताकि आपको ये चीज प्रॉपरली डिफरेंशिएट आप कर सकें। ठीक है, सो हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। यहाँ पर है सुपरफिशियल फेशिया, यहाँ पर है डीप फेशिया। ठीक है, सो सुपरफिशियल फेशिया क्या है, इमीडिएटली बीनीथ द स्किन है। मैंने अभी बोला कि डर्मिस के नीचे है, ये इमीडिएटली बीनीथ द स्किन। अभी ये डीप फेशिया क्या है, ये है आपके बीनीथ सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, या उसके नीचे है ये। ठीक, सेकेंड आ गया, इसमें क्या क्या है, इसमें एरियोलर टिश्यूज है और एडिपोज टिश्यूज है। एडिपोज मतलब फैट। ठीक है, यहाँ पे ये किससे बना हुआ है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से। ये किससे बना हुआ है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के साथ, और इसमें फैट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, डेंसली कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे, नो फैट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, इट फिक्सेस द स्ट्रक्चर टू अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स एंड स्लिट्स ओवर। ठीक है, इट फिक्सेस द स्ट्रक्चर, मतलब जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है। सो
यहाँ पे डेंसली कनेक्टेड टिश्यूज होंगे, फैट नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ में सुपरफिशियल फेशिया क्या करता है, जो भी स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली अंडरलाइन स्ट्रक्चर के साथ में फिक्स करता है और ये स्लाइड करता है, ठीक है, स्लाइड करेगा, इट स्लाइड्स। स्लाइडिंग से क्या होगा, एक मूवमेंट मेंटेन रहेगा। और यहाँ ये क्या करते हैं, गिव्स अटैचमेंट टू अंडरलाइन मसल, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया मसल। उसके बाद में अब यहाँ की एक सुपर डीप फेशिया की एक स्पेशलिटी ये है कि ये जैसे मसल है, सपोज ये आपकी मसल बेली है, ठीक है, ये आपकी मसल बेली है, सो इसको ये कवरिंग तो देगा, कवर तो करेगा, बट कोई भी मसल इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड दोनों हो सकती है, मतलब मूव कर सकती है। मैं अपना हाथ मूव कर पा रही हूँ, मुझे अपने हाथ को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जब क्योंकि सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया मेरे मसल को कवर करने के बाद भी उसके मूवमेंट को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला, सुपरफिशियल फेशिया में क्या होता है, जो स्लाइडिंग है वो प्रोटेक्ट करती है, नहीं स्लाइड करेगा तो स्किन में कट लग जाएगी, फट जाएगी स्किन, ठीक है। उसके बाद में एरियोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, फैट स्टोरेज होगा। जहाँ पे एडिपोज की बात हो रही है वहाँ पे फैट तो होगा ही, तो फैट स्टोरेज हो गया, ठीक है। देन पहले बोल चुकी हूँ, एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, अंदर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ में मेंटेन करके रखना, मतलब आपके इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको उसके सूटेबल टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखना, दैट्स बेसिकली योर इंसुलेशन। एंड इसका एक और फंडा ये है कि बाहर का टेम्परेचर, सपोज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई या ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इंटरनल ऑर्गन के टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखना जो उसके लिए सबसे सूटेबल है, ठीक है। सो इनके बीच का डिफरेंस एक बार फिर से समझ लेते हैं। फेशिया क्या है, इट्स योर आउटर कवरिंग या पैकिंग मटेरियल ऑफ योर बॉडी। कितने टाइप का है, दो टाइप का है, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। अभी सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है, एक बार में पढ़ते हैं। कहाँ है, इमीडिएटली बीनीथ द स्किन, मतलब स्किन मतलब डर्मिस के ठीक नीचे है। क्या क्या है इसमें, एरियोलार टिश्यूज है और एडिपोज टिश्यूज है। क्या काम करता है, इट फिक्सेस द स्ट्रक्चर, मतलब जो बेसिकली स्किन है उसको डीप फेशिया के साथ में एक जॉइंट का काम कर रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। ये स्लाइड करता है, मूवेबल है, ठीक है। स्लाइडिंग प्रोटेक्ट्स, जो स्लाइडिंग है वो आपकी स्किन को, जो स्किन की बेसिकली रेजिलियंस है उसके साथ में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, अदरवाइज स्किन में कट लग जाएगी। एडिपोज टिश्यूज हैं, इसलिए फैट स्टोरेज का काम कर रहा है, और चूंकि फैट स्टोरेज है इसलिए एज अ इंसुलेटर भी ये काम कर रहा है, ठीक है। नाउ कम्स टू डीप फेशिया। डीप फेशिया क्या करेगा, इट्स जस्ट अंडरलाइंग द सुपरफिशियल फेशिया, मतलब या बीनीथ द सुपरफिशियल फेशिया। अंडरलाइन का मतलब होता है उसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया के बिल्कुल नीचे है ये, ठीक। उसके बाद में किस चीज से मिलके बना है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है ये। इसमें फैट नहीं है, रिमेम्बर इसमें फैट नहीं है। यहाँ पर एडिपोज टिश्यूज है, इनमें फैट है, यहाँ पर फैट नहीं है। ये क्या करता है, अंडरलाइन मसल्स की अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, बट रिमेम्बर वन थिंग, मसल बैली को इजीली मूव कर सकती है, मतलब ये मसल बैली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और एक्सटेंड भी हो सकती है। अदरवाइज अगर ये
स्लाइडिंग प्रोवाइड नहीं कराएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इसके अंडर में नहीं हो पाएगी, मसल विल बी इन वन पोजिशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है डीप फेशिया के बारे में थोड़ा और हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि डीप फेशिया बेसिकली होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अभी फर्दर जो हमें पढ़ना है वो ये है कि डीप फेशिया क्योंकि मसल्स के ऊपर जस्ट प्रोवाइडिंग करता है, कवरिंग दे रहा है, तो डीप फेशिया का मसल्स के साथ में क्या रोल है, कैसे मसल्स के साथ वो एक्ट करता है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग जो आती है वो ये है कि जो डीप फेशिया है वो फ्लैट मसल्स के ऊपर कैसे कैसे वो अपने आप को चेंज करता है। सो फ्लैट मसल्स के ऊपर जो है डीप फेशिया थिक या डेंस नहीं होता है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये थिक या डेंस होगा तो मसल का एक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये थिक या डेंस नहीं होता। दूसरा, जहां पे भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, स्पेशली रिस्ट या एंकल जॉइंट में जो डीप फेशिया है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। ठीक है, स्पेशली रिस्ट एंड एंकल जो डीप फेशिया है इट बिकम्स एक्सट्रीमली थिक। ठीक है, टू फॉर्म अ रेटिनाकुला। ठीक है, रेटिनाकुला क्या होता है? टू फॉर्म अ रेटिनाकुला। आप लोग जितना भी मैं नोट कर रही हूँ बोर्ड पे इसकी एक एक स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये आपको नोट्स बनाने में और चीजों को याद रखने में हेल्प करेगा। अभी इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर मैं आपको रेटिनाकुला पढ़ाती हूँ। फ्लैट मसल के ऊपर डीप फेशिया क्या करता है? बिल्कुल थिक या डेंस नहीं होता है, सो दैट मसल का एक्शन कहीं पे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं हो। ठीक है, रिस्ट वैसे जॉइंट सभी जॉइंट्स के ऊपर बट स्पेशली रिस्ट और एंकल के ऊपर जो डीप फेशिया है वो एक्सट्रीमली थिक हो जाता है। क्या फॉर्म करने के लिए? रेटिनाकुला। ओके, रेटिनाकुला फॉर्म करेगा ये। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे कि रेटिनाकुला क्या होता है बेसिकली। तो रेटिनाकुला जितना समझ में आ रहा है एक्सट्रीमली थिक हो जाता है, मतलब एक बैंड है। ठीक है, कोई भी चीज जो पढ़ते हो ना उसको हमेशा उसके शब्दों से समझने की कोशिश करो, उसका मतलब उसके शब्दों में ही होता है। रेटिनाकुला क्या है? इज अ थिक बैंड that spreads across the particular area and holds the tendon of the area in place. ठीक है, रेटिनाकुला क्या है? थिक बैंड है जो क्या करता है? स्प्रेड्स इन पर्टिकुलर एरिया। अब इसका फंक्शन क्या आ गया? ये क्या करेगा? टेंडन को in place, basically keeps tendon in place. Okay, sorry for the noises, मेरी बेटी यहाँ पर साथ में है, वो बीच बीच में बोल रही है। So यहाँ पे ये क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है टेंडन को या कीप करके रख रहा है अपनी जगह पर। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? तो ये बेसिकली आपका टेंडन है वो बोन के साथ में जब भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होगा तब वो एक बो स्ट्रिंग काइंड ऑफ एक्शन प्रोवाइड कराएगा। फिर आपका टेंडन मूव जब करेगा, टेंडन जो मूवमेंट है जब वो मूवमेंट होगा तो एक स्ट्रिंग काइंड ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड होने लगेगा, एक स्मूथ मूवमेंट नहीं होगा, जर्की आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका रेटिनाकुला हो गया। अभी क्या करता है?
अभी एक टाइप ऑफ फेशिया और है, दैट इज सबसेरस फेशिया। ठीक है, सेरस मेम्ब्रेन के साथ में है इस सबसेरस फेशिया। सबसेरस फेशिया क्या है? बेसिकली सब सेरस फेशिया। ठीक है, सब सेरस फेशिया क्या है? बेसिकली जो है डीप फेशिया का एक्सटेंशन है। मतलब डीप फेशिया ही आगे जाके सब सेरस फेशिया बना रहा है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा फेशिया है? जैसे हमने डीप फेशिया पढ़ा था, डीप फेशिया में फैट नहीं होता, फैट नहीं है। ठीक है, नेगेटिव है। पर सब सेरस फेशिया में क्या है? सम अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। और ये कहाँ मिलेगा? आपकी बॉडी वॉल और बेसिकली प्लूरा। जो आपकी बॉडी वॉल है और आपकी जो सेरस मेम्ब्रेन है, सेरस मेम्ब्रेन क्या करती है? आपकी ल्यूब्रिकेशन का काम करती है। ठीक है, सो सेरस मेम्ब्रेन और बॉडी वॉल के बीच में सब सेरस फेशिया है। ठीक है, यहां पर मिलेगा बॉडी वॉल और सेरस मेम्ब्रेन के बीच में, इसलिए इसको बोल रहे हैं सब सेरस फेशिया। ठीक है, जितनी भी कैविटीज हैं सब जगह पे मिलेगा और इसी हिसाब से उसके नाम रहेंगे हर जगह पर। एक सेकेंड बेबी देना एक मिनट के लिए। सो थोरैसिक वॉल और प्लूरा के बीच में जो है, अभी हम नाम देखते हैं कैसे कैसे है। थोरैसिक वॉल एंड जो इंटरनल प्लूरा है उसके बीच में जो फेशिया है उसको हम बोलते हैं एंडोथोरैसिक, एंडोथोरैसिक फेशिया। ठीक है, सेकेंड आ गया अब्डोमिनल बॉडी वॉल और पेरिटोनियम के बीच में जो है अब्डोमिनल वॉल और पेरिटोनियम के बीच में जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल फेशिया। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा पेरिटोनियल को हम ऑल्सो नोन एज एंडो अब्डोमिनल और एंडोपेल्विक। ठीक है, यहां देख लो थोरैसिक और प्लूरा था तो एंडोथोरैसिक, अब्डोमिनल वॉल और पेरिटोनियम था तो या तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल बोल दिया हमने, या उसको हम एंडो अब्डोमिनल भी बोल सकते हैं, या पेरिटोनियम कनेक्टेड है तो एंडोपेल्विक भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो में से कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। सो होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। यहाँ तक जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है। मैंने पहले भी कहा है आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेके रखते रहो सो दैट कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, और जब आप नोट्स के साथ में पढ़ोगे तो आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी, आप एक से दूसरी चीज को आसानी से कोरिलेट कर पाओगे। सो होप यू गाइस डूइंग वेल, स्टडी सेफ, स्टे होम एंड स्टडी एज मच एज यू कैन। अगर इसमें कोई चीज है जो आपको कंफ्यूजिंग लग रही है या मेरे समझाने में कुछ कंफ्यूजन आती है, सो जस्ट डू लेट मी नो in the comment section. I'll try to cover that up also. Thank you so much. Have a good day. Stay safe. Bye bye.